आई वेलकम यू टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ईएनटी का इलाज। आज का हमारा टॉपिक है TORS यानी ट्रांस ओरल रोबोटिक सर्जरी। तो इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले टोर्स है क्या? ट्रांस ओरल रोबोटिक सर्जरी एक ऐसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जिसमें हम पेशेंट के मुंह के रास्ते जाके उनके कैंसर और स्लीप एपनिया की सर्जरीज करते हैं बिना कोई गले में चीरा दिए, बिना कोई स्कार आए। तो इसके यूज़ कहाँ कहाँ हैं? सबसे पहले तो जो यूज़ है, गले के कैंसर यानी टॉन्सिल का कैंसर, बेस ऑफ टंग का कैंसर, या फिर जो हमारे लैरिंग्स के कैंसर होते हैं वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। जो छोटे मोटे ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर होते हैं गले के, वहाँ भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है वो स्लीप एपनिया, यानी जिन पेशेंट्स को खराटे आते हैं, जिनका एयरवे बहुत नैरो है या एयरवे बहुत कोलैप्स कर जाता है सोते समय, उनकी सर्जरीज में इसका इस्तेमाल होता है। तो इस सर्जरी का सबसे जो मेन फ़ायदा मैंने आपको बताया कि बिना चीरे की सर्जरी होती है। अब इसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज़ होती है? जो ट्रांस ओरल रोबोटिक सर्जरी है, जो हमारा लेटेस्ट रोबोट है, जो सबसे कन्वीनियंट, सबसे अच्छा रोबोट है, दा विंची रोबोट जो है हमारा, उसमें टेक्नोलॉजी सबसे पहला जो फैक्टर है उसका है 3D एनिमेशन सिस्टम। इसमें सर्जन को एक 3D इमेज मिलती है जिससे वो प्रिसाइजली काम कर सकता है। दूसरा, इसमें मिनिएचर आर्म्स होते हैं जो पेशेंट के मुंह के अंदर जाकर फ्रीली वर्क कर सकते हैं, जहाँ सर्जन को बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है इसके लिए। जो अगला फैक्टर है इसमें है वो ट्रेमर फ्री सर्जरी। जो सर्जन एरर होता है, जो ह्यूमन एरर जिसे हम बोलते हैं, एक सर्जन को भी सर्जरी करते टाइम कहीं कहीं ट्रेमर कुछ फील होता है, वो इसमें बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है। तो एक इसका फ़ायदा ये भी रहता है। जो इसका नेक्स्ट फ़ायदा है वो 360 डिग्री रोटेशन। जब हम सर्जरी करते हैं, नॉर्मली कन्वेंशनल सर्जरी करते हैं, तो हमें एक जो विज़न है वो हमेशा हमारा एक टनल विज़न रहता है मुंह की सर्जरीज़ में, यानी 120 या टू 180 डिग्री का विज़न मिलता है। पर जब हम रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं तो यही विज़न 360 डिग्री हो जाता है। एक ही टाइम पे हम चारों ओर से इसको सर्जरी को प्रिसाइजली काम कर सकते हैं, सर्जन प्रिसाइजली काम कर सकता है। तो इसमें प्रोसीजर कैसे होता है? प्रोसीजर में सबसे पहले मरीज को एनेस्थीसिया दिया जाता है, बेहोश किया जाता है, और उसके मुंह को ओपन रखने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिससे मरीज का मुंह खुला रहता है। फिर जो हमारा रोबोटिक सिस्टम है वो मरीज के नेक्स्ट या मरीज के साथ ही रखा जाता है। और ये जो डॉक्टर है, जो सर्जन है, पूरी की पूरी टीम मरीज के साथ ही रहेगी, पेशेंट के साथ ही रहेगी, सिर्फ सर्जन को छोड़ के। सर्जन कहाँ होगा? सर्जन अपना 3D कंसोल सिस्टम पे बैठेगा। कंसोल सिस्टम जैसे हम गेमिंग सिस्टम होता है उसकी तरह ही होता है, जो पेशेंट से थोड़ा सा दूरी पे या पेशेंट के साथ वाले रूम में होता है। वहाँ ये रोबोटिक आर्म पेशेंट के अंदर एंटर करते हैं तो सर्जन अपने 3D कंसोल सिस्टम पे उसको पूरी तरह से विज़न में देख सकता है, और अपने इंस्ट्रूमेंट, अपना जो कंसोल सिस्टम है उससे आर्म्स को कंट्रोल कर सकता है। जो पेशेंट के पास टीम है वो जो भी सर्जरी से रिलेटेड सक्शन है, सब चीज़ें हैं, उसको मैनेज करती है। और जो सर्जन है वो अपना कंसोल सिस्टम पे बैठ के इस सर्जरी को पूरा एक तरह से रियल टाइम में दूसरे रूम में बैठ के इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। पूरा का पूरा कंट्रोल सर्जन के हाथ में होता है। ये सिस्टम इतना प्रिसाइज है, मिनिएचर आर्म्स, 360 डिग्री विजन इतना प्रिसाइज है कि छोटे से छोटा 1 mm तक का भी ट्यूमर बिना किसी चीरे के, बिना किसी इंसीजन के, बाहर बिना किसी स्कार को 100% प्रिसीजन के साथ काटा जा सकता है। तो हम ट्रेडिशनल सर्जरी से जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो कुछ डिफरेंसेस हैं। एक तो जो हम डिफरेंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें किसी भी टाइप का चीरा नहीं आता है जब हम ट्रेडिशनल सर्जरी से कंपेयर करें। एक इसमें 360 डिग्री विजन मिलता है एज कम्पेयर टू 120 टू 180 डिग्री विजन इन ट्रेडिशनल सर्जरीज। ब्लड लॉस हमारा इसमें मिनिमम रहता है। और 3D और 2D सिस्टम, जो हम नॉर्मल सर्जरी करते हैं, ट्रेडिशनल सर्जरी करते हैं तो हमें 2D विज़न रहता है, पर रोबोटिक सर्जरी में सर्जन को एक 3D विज़न मिलता है जिससे उसे डेप्थ का भी आइडिया लगता है कि कितने डीप उसको सर्जरी को परफॉर्म करना है। और रिकवरी टाइम, जो ट्रेडिशनल नेक की सर्जरीज, कैंसर के लिए सर्जरीज होते हैं, तो उसमें रिकवरी टाइम हमारा 3 से 4 हफ्ते का रहता है एज़ कम्पेयर टू 7 टू 10 डेज़, एक हफ्ते से 10 दिन का जो टाइम है रोबोटिक सर्जरी में रिकवरी टाइम का रहता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें है, इस ट्रेडिशनल सर्जरी में हमारा स्वॉलोइंग और वॉइस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट रह सकता है नेक की सर्जरीज में। वहीं जब रोबोटिक सर्जरी से कंपेयर करें तो स्वॉलोइंग और वॉइस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। इसमें आइडियल केसेस क्या हैं जो जिसपे हमें सर्जरीज करनी चाहिए रोबोटिक सर्जरी? तो जो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 नेक के ट्यूमर हैं, गले के ट्यूमर है, थ्रोट के ट्यूमर हैं, वो हम
रोबोटिक सर्जरी से ऑपरेट कर सकते हैं। स्लीप एपनिया की जितनी सर्जरीज हैं, खराटों के लिए जितनी सर्जरीज हैं, हम रोबोटिक सर्जरी से कर सकते हैं। बहुत अच्छे रहता है इसके लिए। कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं जो रोबोटिक सर्जरी के बारे में, जो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहला मिथ है कि रोबोट अपने आप सर्जरी करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो रोबोटिक सर्जरी है पूरी की पूरी सर्जन के कंट्रोल में रहती है। कंप्लीट कंट्रोल सर्जन के कंट्रोल में रहता है। ये रोबोट अपने आप काम नहीं कर सकता है। दूसरा जो मिथ है कि ये रोबोटिक सर्जरी एक्सपेरिमेंटल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एफडीए अप्रूव्ड है एंड बिल्कुल ही सेफ सर्जरीज हैं। ये डेवलप कंट्रीज में बहुत पहले से प्रैक्टिस की जा रही है और हमारे इंडिया में भी बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। जो तीसरा मिथ एंड फैक्ट है वो ये है कि ट्रेडिशनल सर्जरी ही मोस्ट ट्रस्टवर्दी है, अच्छे रिजल्ट ट्रेडिशनल सर्जरी में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोबोटिक सर्जरी के रिजल्ट फार बेटर हैं ट्रेडिशनल सर्जरी से। तो ये सब डिफरेंस है। इसी तरह की और वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं।